अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र। अष्टानी का महापर्व के इस मंगलमय आराधना प्रसंग में आज इस द्वितीय दिवस पर हम और आप सभी मंगल आराधना करते हुए वीतरागी भगवंतों के गुणानुवाद करते हुए श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय सिंगोड़ी की इस सुंदर जिनालय में विराजमान पार्श्वनाथ प्रभु के समक्ष अपने रत्नत्रय स्वरूप की आराधना करने के लिए पुनः बड़े उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ में जो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सिंगोड़ी के सभी साधर्मी बंधु वहां पर जिन मंदिर में
पहुंच चुके हैं और विधिवत वह अपना स्थान लेकर के और बैठे हुए हैं। आइए हम सभी आज यहाँ से ही पूजन अपना विधान प्रारंभ करेंगे और मंगल आराधना करते हुए जो विशेष गुणों की चर्चा इस रत्नत्रय मंडल विधान में है, जो आत्मिक लक्षण गुण हैं, उनकी चर्चा यहाँ प्रारंभ करेंगे। चूंकि विधि पूर्वक कल मंगल स्थापना और ध्वजारोहण क्रिया संपन्न हुई थी, इसलिए मेरा अनुरोध है भाई ऋषभ जी सिंगोड़ी, जो कि वहां पर अभी हम देख पा रहे हैं जिन्हें, मेरा अनुरोध है कि जो लोग कल के आमंत्रण करता थे, आज हमारे मुख्य आमंत्रण करता, थोड़ा कैमरा सामने की तरफ लेकर के भजा में एक अमृत स्नान विधि के माध्यम से हम शुद्धि करेंगे और उसके उपरांत देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ आदि मंगलाचरण के बाद में हमारा प्रारंभ होगा। हाँ जी, कैमरा जो है थोड़ा सा भगवान की तरफ रखते हुए और अपने हाथ में शुद्ध जल ले लेवे। जो लोग वहां द्रव्य पूजन का अवलंबन ले रहे हैं और श्रीफल आदि अर्पित करेंगे, मेरा अनुरोध है वो हाथ में शुद्ध जल लेवे। यहाँ से मंत्र उच्चार किया जा रहा है, अपने ऊपर आप शुद्ध जल का क्षेपण करेंगे। ओम अमृतो अमृतो भवे अमृत वर्षाणि अमृत द्रावय द्रावय सम क्रीम क्रीम रोम रोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हमसम छीम छीम हमसम स्वाहा द्रावय द्रावय हमसम छीम छीम हमसम स्वाहा। और आइए रत्नत्रय मंडल विधान से यहाँ प्रारंभ करेंगे। यहाँ मंडल विधान का जो मंगलाचरण है, चूंकि अभी हमारे सिंगोड़ी जनालय में देवशास्त्र गुरु भगवंत आदि की पूजा प्रक्षाल विधि आदि संपन्न हो चुकी है, इसलिए रत्नत्रय विधान के मंगलाचरण के माध्यम से ही हमारा यह आराधना प्रारंभ हो रही है। और मंगलाचरण के उपरांत हम सभी यहाँ पर अर्घ समर्पित करेंगे। आइए हम सभी रत्नत्रय विधान का मंगलाचरण यहाँ पे शेयर स्क्रीन के माध्यम से, अमृत स्नान हो चुका है, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जावे और मंगलाचरण पाठ के साथ हम सभी जुड़ते हैं। जो रत्नत्रय मंडल विधान की जय हो। मंगलम सिद्ध परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम शुद्ध चैतन्यम आत्मधर्मोस्तु मंगलम मंगलम दर्शनम ज्ञानम चारित्र रत्नत्रयम मंगलम कल्याणमस्तु जिन विधान सो मंगलम जिन विधान सो मंगलम। वीतराग श्री जिनेन्द्र ज्ञान रूप मंगलम गणधरादि सर्व साधु ध्यान रूप मंगलम आत्मधर्म विश्व धर्म सर्वधर्म मंगलम वस्तु का स्वभाव ही अनादनंत मंगलम शुद्ध रत्नत्रयी स्वभाव ही सुमंगलम पूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र मंगलम पूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र मंगलम। जयति पंच परमेष्टि जिन प्रतिमा जिन धाम जय जगदम्बे दिव्य धनी श्री जिन धर्म प्रणाम जय जगदम्बे दिव्य धनी श्री जिन धर्म प्रणाम। पूजा पीठिका के माध्यम से यह विधान पीठिका हम प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरितमयी रत्नात्रय हो यही मुक्ति सोपान तीन है पवित्र शिवमय हो यही मुक्ति का मार्ग एक है भव दुखहारी यही भव जीवों को है उत्तम सुखकारी हो है 25 दोष से विरहित सम्यक दर्शन हो 8 अंग युक्त सम्यक ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान धन हो 13 चारित्र शुद्ध शिव सुख का साधन
दर्शन ज्ञान चरित्र देव त्रिभुवन में धन धन। हो तीर्थंकर भी इसको धारण कर हर्षाते, इसके द्वारा भव सागर कर शिव सुख पाते। हो निश्चय निर्विकल्प रत्नत्रय शिव सुखदाई, रत्नत्रय व्यवहार मात्र है सुर सुखदाई। हो अब तक जो भी सिद्ध हुए उनको है वंदन, हो वर्तमान में जो हो रहे उन्हें अभिनंदन। हो आगे भी जो होंगे सिद्ध उन्हें अभिनंदन। भूत भविष्यत वर्तमान सिद्धों को बंधु। हो भूत भविष्यत वर्तमान सिद्धों को बंधु। मुनि पंच महाव्रतधारी, रत्नात्रय से हो भूषित, रत्नात्रय निधि को पाकर होते न कभी फिर दूषित। रत्नात्रय भव दुख खाता, रत्नात्रय शिव सुख दाता। रत्नात्रय की महिमा से ध्रुव सिद्ध स्वपद मिल जाता। प्रभु महावीर की वाणी रत्नात्रय निधि दर्शाती, जो भी भव्यात्मा होते उनको ही सतत सुहाती। राजों के अंतर में निज अनुभव रस बरसाती। फिर मुक्ति वधु भी इसको ही सादर शीश झुकाती। तो भी सादर शीश झुकाती। दर्शन ज्ञान चरित्र में यह रत्नात्रया ले जाता है सिद्ध गुर गीता पद निर्वाण। रत्नात्रय की बांसुरी गाती मंगल गान। रत्नात्रय की दीन सुन करूं आत्म कल्याण। करूं आत्म कल्याण, करूं आत्म कल्याण। रत्नात्रय की भक्ति सब जीवों को प्राप्त हो। दर्शन ज्ञान चरे सबके उर में व्याप्त हो। दर्शन ज्ञान चरे सबके उर में व्याप्त हो। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर रत्नत्रय की भक्ति पाठ करते हुए एक भावना यहाँ अंगीकार की, दर्शन ज्ञान चरित्र सबके उर में व्याप्त हो। यह रत्नत्रय की व्यक्ति यानी रत्नत्रय धर्म जो जीव के त्रैकालिक लक्षण है उसे जीव प्राप्त करें और सभी रत्नत्रय की आराधना करें। इस मंगल भावना के साथ आइए हम सभी सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। हमारे आमंत्रण करता इस विधान के आमंत्रण करता परिवार दिगंबर जैन मोक्ष मंडल पार्श्वनाथ दिगंबर जिन मंदिर के परिवार सदस्यों में आमंत्रण करता श्रीमान शिखर चंद जी, ऋषभ जी परिवार और जो कलश जिन्होंने विराजमान किए हैं वह परिवार अपने स्थान पर खड़े हो जावे और साथ में अर्घ हाथ में लेकर के हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। और उसके उपरांत जो हमारे जिनवाणी विराजमान करता सौभाग्यशाली परिवार है वो माँ जिनवाणी को अर्घ समर्पित करने के लिए खड़े होंगे। मेरा अनुरोध है हाँ जी ऋषभ जी और वो परिवार खड़े हो जावे और अर्घ हाथ में ले ले। मंगल घड़ी आई अहो मंगल घड़ी आई, आराधना की यह घड़ी हम भाग से पाई। मंगल घड़ी आई अहो मंगल घड़ी आई, आराधना की यह घड़ी हम भाग से पाई। कल्याण के पावन निमित्त जिन देव के दर्शन, कल्याण के पावन निमित्त जिन देव के दर्शन, वो भाग्य से पाए अहो जिन गुरुओं के वचन, भाग्य से पाए
मेरा हो, सुनकर गया मैं प्राप्त मेरा कम सुरजियाई, आराधना की है कड़ी हम बात से पाई, मंगल घड़ी आई, मंगल घड़ी आई, आराधना की है कड़ी हम बात से पाई। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में यही क्या है आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, अब है अनंग मेरी माया, हाँ जी ऋषभ जी, थोड़ा सा जब हम अर्घ समर्पित करें तो भगवान की तरफ जो पार्श्वनाथ प्रभु है उनके दर्शन कराइए। आपके मोबाइल को स्पॉटलाइट किया है, पार्श्वनाथ भगवान की तरफ में टर्न करिए। हाँ, प्रतिमा जी के दर्शन कराएं ऋषभ जी आपके मोबाइल से। ओम ह्रीं श्री देव शास्तु गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आज और जो जिनवाणी विराजमान करता सौभाग्यशाली परिवार है वह आ जावे समक्ष में। आइए हम सभी माँ जिनवाणी को यहाँ पर अर्घ समर्पित कर रहे हैं और उसके उपरांत हमारा विधान प्रारंभ होगा। हाँ जी, जो जिनवाणी विराजमान करता परिवार है वो हाथ में अर्घ ले लेवे और जिनवाणी के समक्ष अर्घ समर्पित करेंगे। विधि 8 को रहेगे रे नान सेरी जान को, विधि 8 द्रव्य बनाए लायो, 8 विधि के हान को, वरदाल अर्घ जलादि सेती, चरण पूजत होंगे जिनवाणी आन दया हमारी, कार भव भर मन परा, ओम ह्रीं श्री शाद्वाद नैकर्वित द्वादशांग जिनवाणी अर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ जी, आपको वॉइस क्लियर आ रही है सभी जनों को? हाँ, थोड़ा सा आप संकेत कर दिया करें जब भी माइक आदि का डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि यहाँ तो हमारे कमरे में साउंड ठीक रहता है पर बाहर कैसा पहुंच रहा है ये या तो केवल ज्ञानी जानते हैं या फिर आप जानते हैं। तो केवल ज्ञानी तो वीतरागी हैं, वह तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपको धर्मानुराग है तो निश्चित आप हमें प्रेरित करते रहा करें। आइए हम सभी चलते हैं। आज की इस मंगल पूजन, कल हम सभी ने समुच्चय पूजन पूर्ण की थी और उसी के साथ सम्यक दर्शन के 10 भेद सहित सम्यक दर्शनों की चर्चा और 25 दोष रहित सम्यक दर्शन को अर्घ समर्पित किया था। आज जो हमारी पूजन प्रारंभ हो रही है अष्टांग समुच्चय पूजन, चतुर्थ नंबर की पूजन है, चौथी पूजन है। मेरा अनुरोध है आप सभी स्थापना के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे। शेयर स्क्रीन के माध्यम से यह पूजन आपको यहाँ पर शेयर की जा रही है। वीर भजिले रे भाया वीर भजिले, वीर भजिले रे भाया वीर भजिले, जरा सो कहनो मारो मान ले, वीर भजिले वीर भजिले रे भाया वीर भजिले। दर्शन के 8 अंगों की पूजन करो विशेष, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की पूजन करो विशेष, सम्यक दर्शन अष्ट अंग युद्ध में भी पाऊं हे परमेश्वर।
मोक्ष मार्ग में जप तप संयम अष्ट अंग बिन व्यर्थ सभी। वीर भजले रे भाया वीर भजले, वीर भजले रे भाया वीर भजले। जरा सो कहनो मारो मान ले तो वीर भजले, जरा सो कहनो मारो मान ले तो वीर भजले। भजले रे भाया वीर भजले। हाँ जी, अर्घ समर्पित करेंगे हमारे सिंगोड़ी के सभी साधर्मी बंधु। ओम ह्रीं श्रीं निसंकादिक अष्टांग सम्यक दर्शन अत्र अवतर अवतर सम्मोषण। ओम ह्रीं श्रीं निसंकादिक अष्टांग सम्यक दर्शन अत्र दृष्टि छठे स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं निसंकादिक अष्टांग सम्यक दर्शन अत्र मम सनेतो भव सनदिगणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। कल जो हम सभी ने मंगल अर्घावली के साथ में जो पूजन की थी, उस पूजन क्रम की ओर यदि हम ध्यान देवेंगे तो 25 दोषों से रहित वो सम्यक दर्शन का अर्घ समर्पित किया गया था। और इन 25 दोषों में जो शंका आदि 8 दोष हैं, 8 मद ज्ञान आदि 8 मद, 6 अनायतन मतलब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और उनको मानने वाले, और 3 मूर्ता रहित। इस तरह से 25 दोष रहित सम्यक दर्शन की कल विशेष अर्घावली अर्पित की गई थी। आज से पूजन जो हमारी प्रथम प्रारंभ हुई है, अष्टांग समुच्चय पूजन। अष्टांग मतलब निसंकित निकांक्षित आदि जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों की मुख्यता से जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन की अर्घावली यहाँ पर समर्पित की जाएगी। पूजन का हम अष्टक यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी शेयर स्क्रीन माध्यम से जुड़े और हमारे जो साधर्मी बंधु सिंगोड़ी जिन मंदिर में बड़े उत्साह के साथ में है, निश्चित ही इस रत्नत्रय की आराधना देवशास्त्र गुरु की साक्षी में और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों का चिंतन स्तवन करते हुए हम सभी बहुत उत्साह के साथ करें और इस रत्नत्रय की प्राप्ति करें। मंगल भावना से आइए वितरागी भवन भगवंतों के समक्ष अष्टक पाठ प्रारंभ होता है। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। तो शाश्वत सुख की आदर्श मेरे। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। यह जीवन आदि से है मोह से हारा, यह जीवन आदि से है मोह से हारा। गति में भटक रहा दुख सहता बेचारा, गति में भटक रहा दुख सहता बेचारा। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। सम्यक स्वभाव जलधारा निज अंतरंग में लाऊं, जन्मादि रोग त्रय क्षय कर संपूर्ण मुक्ति सुख पाऊं। अष्टांग सहित समित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति सदा चूंगा पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय जंजर दूनाशनाय जलम निर्वपांति स्वाहा। सम्यक स्वभाव चंदन का मैं शीतल तिलक लगाऊं, संसार पाप जड़ सारा निज बल से चरित भगाऊं। अष्टांग सहित समित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति सदा चूंगा गाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय संसार ता विनाशनाय जन्म निर्वपांति स्वाहा। सम्यक स्वभाव अक्षत की महिमा और को भाई है, अक्षय अखंड पद पाने की रुचि और में आई है। अष्टांग सहित समित
विक्रम निर्वपांति स्वाहा। पुष्पों की वरमाला पाऊं दामी, चिरकाम व्यथा को जय कर निष्काम बनो हे स्वामी। अष्टांग सहित समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय कामाण विदर्शनाय पुष्पम निर्वपांति स्वाहा। स्वभाव रस निर्मित चरु चरण चढ़ाऊंगा प्रभु, जो तृप्ति प्रदाता शिवपत पर चरण बढ़ाऊंगा विभु। अष्टांग सहित समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपांति स्वाहा। स्वभाव कृत दीपक जग जग जगमग में पाऊं, वो अंधकार क्षय करके केवल ज्ञान निधि पाऊं। अष्टांग सहित समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपांति स्वाहा। नष्ट करने को तुम चरणों में आया हूँ। अष्टांग सहित समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपांति स्वाहा। सम्यक स्वभाव धरोहर पर सुध शुद्ध मोक्ष फल मिलते, आनंदामृत के सागर स्वयं हृदय में छिलते। अष्टांग सहित समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपांति स्वाहा। सम्यक स्वभाव वर्गावली निरखी है अभ्यंतर में, बदली अनर्ग पाने के परिणाम जगे अंतर में। अष्टांग सहित समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतर पट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे। वो शाश्वत सुख की खान आदर्श मेरे। हो जय जय सिद्ध भगवान आदर्श मेरे, आदर्श मेरे, आदर्श मेरे। और आइए हम सभी वितरागी भगवंतों का मंगल भाव स्मरण करते हुए मानो नंदीश्वर दीप के नकृत्यम जिन चैत्यालयों में हम सभी हों, और ऐसे मंगल भावों के साथ आइए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय नरपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आज बहुत ही सुंदर अष्टक पाठ अभी आप सबने और हम सभी ने मिलकर किया। इन 8 अंग सहित सम्यक दर्शनों की जब भावनाएं भाई जाती हैं
तो आदरणीय पवैया जी सामने दो पंक्तियों को पुनरावृत्ति में लिया है। अष्टांग सहित सम्यक समकित की बेला मैं भी पाऊंगा, अंतरपट पर निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। जब यह मंगल बेला आएगी, कौन सी? निसंकेत निकांक्षित आदि रूप निराबाध सम्यक दर्शन जीव को प्रकट होता है तो निश्चित ही अंतर में खुशी होती है, आनंद होता है। देखिए, किसी को अपनी खोई हुई निधि और वैभव प्राप्त हो जावे, और वह भी ऐसा वैभव जो अपरिमित हो, जो प्राप्त हो और कभी नष्ट ना हो, तो ऐसा वैभव प्राप्त करके कौन मूढ़ जन होगा जो आनंदित नहीं होगा? वास्तव में कोई मूढ़ होगा तो ही आनंदित नहीं होगा, कोई विज्ञ होगा तो उसका आनंद अंदर में समाएगा ही नहीं। यहाँ कहा गया है निज परिणति संग नाचूंगा गाऊंगा। यहाँ बाहर में पता नहीं शरीर की क्रिया होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हाथ पैर हिल भी सकते हैं, उठ भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अंतर परिणति निश्चित ही नृत्य करती है। आप विचार करना, दिगंबर मुनिराजों की भी अंतर परिणति स्वभाव सन्मुखता को पाकर और इस रत्नत्रयमय धर्म की आराधना में नृत्य करती है कि नहीं? ये जो छठा सातवां गुण स्थान में मुनिराज झूल रहे हैं ना, मेरे यहाँ पिताजी ने एक प्रवचन ही किया था, पूरा का पूरा प्रवचन नृत्य पे ही था। नृत्य का स्वरूप क्या है, उसमें यह बात आई थी कि ये जो परिणति शुद्धोपयोग में जाती है, फिर कमजोरी विषाद शुभोपयोग में आती है, परंतु बार बार स्वसन्मुखता की ओर जो झुकती है, यह नृत्य ही है। और यह जो नृत्य है, यह नृत्य स्वरूप की निमग्नता के साथ में विराम लेता है, लेकिन ऐसा आनंद रूप नृत्य प्रकट होता है जो अनंत काल चलता है। ऐसे रत्नत्रय की आराधना करते हुए आइए हम सभी ने सुंदर अष्टक पाठों के द्वारा यह समर्पित किया। पुष्प के पद में एक बहुत सुंदर भावना उन्होंने रखी, सम्यक स्वभाव पुष्पों की वरमाला पाऊं नामी। मानो मुक्ति वधु मेरा वर्ण करने को आए, और वह कौन से पुष्पों की हार लेकर के आए वर्ण करने के लिए, तो वह सम्यक स्वभाव के पुष्प, यानी उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के पुष्प से सजी हुई बनी हुई वह माला को मैं धारण करना चाहता हूँ। ऐसी मंगल भावना यहाँ पर आई। आइए हम सभी आगे की ओर चलते हैं। सुंदर महार्ग, और इस महार्ग में बहुत ही विशेष भावों की चर्चा आप और हम सभी देखेंगे और इस भावों के स्वरूप का जानकर विचार कर आनंद लेते हैं। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरने का अंत। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरने का अंत। अधीर सम्मोहन ममता का करे बेचेत पड़ा मैं संत। अधीर सम्मोहन ममता का करे बेचेत पड़ा मैं संत। भावी भाव करके जो कर्म के बंध करता है, उदय जब कर्म आते हैं तो बंद फिर उर में धरता है। सुखी होता न कर्मों से, दुखी होता न कर्मों से। नरक पशुपति में जाता है, स्वर्ग में लोभ करता है। एक दिन स्वर्ग से गिरता, अधोगति में ये जाता है। भाग्य से पा मनुज भव, फिर कर्म खोटे ही करता है। परावर्तन ये करता है, सतत पाचों और दुख में नहीं घबराता है इनसे, पुनः ये बंद करता है। अगर निज को निरख ले ये, तनिक निज को परख ले, तो सम्यक ज्ञान पाते ही भवोदधि दुख हरता है। अगर मिल जाए रखना है, तो यह निर्वाण सुख पाए। जनागम घोषणा पूर्वक यही जय घोष करता है। जनागम घोषणा पूर्वक यही जय घोष करता है। आप सभी ने बहुत ही सुंदर भाववाही है अर्घ यहाँ समर्पित किया। देखिए, इसकी चर्चा प्रारंभ हुई है, विभावी भाव करके जो कर्म के बंधन करता है, उदय जब कर्म आते हैं तो बंद फिर उर में धरता है। यो भाव कर्म या भाव मरण
या भाव कर्म और द्रव्य कर्म, यह श्रृंखला कब से चल रही है? आपने स्कूल की पढ़ाई में जब हम पढ़ते थे तब एक प्रश्न हम कौतूहलवश या आपस में मजाक में ऐसा प्रश्न पूछा जाता था, पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है? ऐसा होता था ना, पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ। ये प्रश्न बहुत आपको याद होगा, अपनी स्कूल की पढ़ाई में कई बार बच्चों के साथ खेल खेल में पूछा जाता था। और हम यदि कहें कि पहले मुर्गी थी फिर अंडा था, तो फिर कहेंगे मुर्गी कहाँ से आई, मुर्गी थी तो अंडा कहाँ से आया? तो कुल मिलाकर अनादि काल की बंद श्रृंखला को देखा जावे तो भाव कर्म यानी विकार करता है तो कर्म बनते हैं, और कर्म का उदय आता है तो उस उदय में तन्मय होकर पुनः विकार करता है। यह संसार श्रृंखला जो है अनादि से जीव की अपनी भूल से चल रही है, और यह भूल का जिस समय वह समाधान कर ले और जिस समय सम्यक श्रद्धान कर ले, बस वहां से श्रृंखला विराम प्राप्त कर लेगी। और यह काल अब ऐसा है जिसमें अब नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे वाली बात है। अब तो प्रकृति भी हमको कहती है कि भैया बहुत हो गया, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, अब अपने घर में बैठो, अपने घर में रहो, अपना चिंतन करो, अपना मार्ग प्रशस्त करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत से लोगों को प्रश्न हो रहा होगा, कल मैं सिंगोड़ी में था, आज फिर छिंदवाड़ा में हो सकता कल फिर सिंगोड़ी में रहूंगा, तो साहब विधान हो कहाँ से रहा है? विधान तो अंदर से ही हो रहा है और अंदर ही पूर्ण होने वाला है, क्योंकि रत्नत्रय धर्म की आराधना है। बाह्य निमित्त तो कारण मात्र ही होते हैं, जो स्वनिमित्त को और स्वउपादान को छोड़ देता है उसका काम बिगड़े बिना रहता नहीं। विभावी भाव करके जो कर्म के बंद करता है, उदय जब कर्म आते हैं तो बंद फिर उर में धरता है। सुखी होता न कर्मों से, दुखी होता है कर्मों से, नरक पशु गति में जाता है, स्वर्ग में लोभ करता है। बोलो साहब, कर्म से जीव दुखी है कि अपनी भूल से दुखी है? उत्तर देना आप सभी, है ना? हाँ भैया, सिंगोड़ी के भी जो हमारे साधन में बंधु, मैं अभी आपसे भी खड़े करके प्रश्न पूछने वाला हूँ कल की ही तरह। आज मैं चूंकि नंदीश्वर जाने का भाव था इसलिए सिंगोड़ी नहीं आया मैं, तो भाव वंदना चलती है मेरी, तो हमारी तीर्थ यात्रा भावों से ही चलती है कि कभी यहाँ कभी वहां कभी इधर कभी उधर, लेकिन गायक के साथ, सदैव गायक साथ में, और कहीं भी जाएंगे तो अपना स्वरूप और अपना लक्ष्य साथ में। मैंने प्रश्न किया है, कर्म से जीव दुखी है कि अपनी भूल से दुखी है? पहला ऑप्शन कर्म से दुखी है, दूसरा ऑप्शन अपनी भूल से दुखी है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 अपनी भूल से दुखी है। कर्म कैसे बंधते हैं? अपनी भूल से बंधते हैं कि कर्म के उदय से बंधते हैं? दोनों ऑप्शन ध्यान रखिए। कर्म किससे बंधते हैं? कर्म के उदय से बंधते हैं कि अपनी भूल से बंधते हैं? कर्म के उदय से कर्म नहीं बंधते हैं, जब भी कर्म बंधते हैं अपनी भूल से बंधते हैं। सब जीव अपनी भूल से दुखी हैं, तो सुखी होने का क्या उपाय है? कौन सा विधान करना है सुखी होने के लिए? शांति विधान, परम शांति विधान, कौन सा विधान? कि साहब अपनी भूल से दुखी हैं, अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। यह रत्नत्रय रूप मंगल आराधना करेंगे तो नरक पशु गति, अधोगति, स्वर्ग आदि को संसार परिभ्रमण चक्रणा मिटेगी और परावर्तन दुखों से हट जाएगा। जिनागम की घोषणा पूर्वक यही जय घोष करता है। अंतिम पंक्ति लाइन में आई थी, अगर सम्यक्त प्रकट हो जाए तो निर्वाण निश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है। और यह सम्यक्त कोई पराधीन वस्तु नहीं है, क्योंकि ये अपने स्वरूप की ही महिमा यहाँ बताई जा रही है। आइए प्रारंभ करते हैं दोहे के साथ में जयमाला पाठ। वीतराग छवि है तुम्हारी, छवि है तुम्हारी, शांत लोकनाथ की, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, महार्ग अर्पण करो अष्टांग साम्या, छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी, शांत दिगंबर लोकनाथ की, वीतराग छवि है तुम्हारी, वीतराग छवि है तुम्हारी। इति विश्वांजलिं
शिवे। और आइए अब जयमाला पाठ हमारा यहाँ प्रारंभ होता है। आप ध्यान दीजिएगा, पवीय जी के विधानों का यदि आप स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको एक विशेष बात देखने में मिलेगी। अध्यात्म रस की और तत्व के मर्म की गहराइयों को बहुत सरल भाषा में, यानी ऐसा कहा जाए कि कोई बीमार से बीमार व्यक्ति है जिसकी अभी क्षमता मान लो कौर की यानी रोटी को चबाने की नहीं हो, तो उसको लिक्विड के रूप में दलिया, और दलिया ही नहीं दाल का पानी तक दिया जाता है प्रारंभिक भूमिका में। इतनी सरल भाषा में तत्व को जयमाला में वह प्ररूपित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी जानकार है, थोड़ा भावों से यदि जुड़े तो निश्चित उसे बात समझ में आएगी। कितनी सरल लाइन से प्रारंभ की है, जब तक स्वभाव भाव का आदर नहीं करोगे तब तक विभाव भाव को तुम नहीं हरोगे। विभाव में तब तक रहने वाले हो जब तक स्वभाव का आदर नहीं करोगे। देखो अपने घर में यह कहना चाहिए, अपने घर में कोई शत्रु घुस जाए तो वह शत्रु कब तक रहेगा? बोले साहब शत्रु को कोई अपने घर में रखना चाहता है क्या? लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो अतिथि बिना तिथि के आवे और फिर बिन तिथि बताए नहीं कि जाना कब, आ तो गए और आके बैठ के ही रह गए, क्योंकि अब बैठे हैं तो आनंद से बैठे हैं, खाने पीने मिल रहा है, कोई तकलीफ तो है ही नहीं, तो अंतर परिणाम आपका कैसा चलेगा? मैंने आपको कहा था दामाद को भी ससुराल में कितने दिन रुकना चाहिए, ये उसको निश्चय ज्ञान होना चाहिए है? हाँ, अगर आप अपनी ससुराल में जाकर के ज्यादा दिन रुक गए तो आपको थाली में समझ में आने लगेगा व्यवहार कैसा है। शुरू में गए थे तो थाली पूरी सजी हुई थी, 2 सब्जियां थी, बहुत सारी मिठाई मिष्ठान रखे थे, और जब पता लगा कि अब कोरोना के कारण दामाद जी तो 2-3 महीने यहीं रुकने वाले हैं, तो फिर बोलो आपको रोज व्यंजन उतने ही मिलेंगे कि कम हो जाएंगे? ये संकेत है, ये संकेत बता रहे हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ ठहरो नहीं, तुम्हारी इज्जत है, तुम अपने घर पे ही रहो। ऐसे जब तक स्वभाव भाव का आदर न करोगे तब तक विभाव भाव को तुम नहीं हरोगे। आगे की भी चर्चा पद्य के साथ में, भावों के साथ में हम प्रारंभ करते हैं। जब तक स्वभाव भाव का आदर न करोगे तब तक विभाव भाव को तुम नहीं हरोगे। रागों के राग मोह नष्ट से है वास्ता, इसको भी नष्ट किए बिना सुख न भरोगे। उस तत्व ज्ञान दीप को जलाओगे तो संसार देह भोग तो तुम सदा डरोगे। जब मोक्ष मार्ग पर चलोगे सावधान हो, शुद्धात्मा शक्ति से सिंधु करोगे। कर्मों के गढ़ को तोड़कर निष्कर्म बनो तुम, कर्मों के गढ़ को तोड़कर निष्कर्म बनो तुम, फिर तुम सदा को निजानंद और में धरोगे। अध्यात्म मार्ग पाके जग हो गया निहाल, अध्यात्म मार्ग पाके जग हो गया निहाल। सुगड़ वाले संत तुम्हें कर दिया कमाल, सुगड़ वाले संत तुम्हें कर दिया कमाल। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाँ ऋषभ जी, एक कैमरा, हाँ जी रोशनी जी का जो कैमरा भगवान की तरफ स्पॉटलाइट है उसको वैसे ही रहने दीजिए। एक कैमरा जो दृष्टि का कैमरा या लैपटॉप है वो बहनों की तरफ रहने दीजिए, और एक रहने दीजिए पुरुष वर्ग की तरफ, ताकि मैं यहाँ से आप सभी को देख सकूं और आप सब मुझे भी देख सकें, और हम सब मिलके भगवान को देख सकें, और भगवान ने जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप की हम पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी मैं आपकी परीक्षा बीच बीच में ले सकूं। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई हमको देख रहा होता है तो हम जागृत ही होते हैं। आइए हम सभी, अभी बहुत सुंदर यहाँ पर हमने जयमाला पाठ किया है। कर्मों के गढ़ को तोड़कर निष्कर्म बनो तुम, फिर तुम सदा को निजानंद उर में धरोगे। एक बार बंद श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। देखिए ऐसा होता है जब कोई भारत की आर्मी का कोई यानी सैनिक हो और युद्ध क्षेत्र में बहुत कहना चाहिए घायल हो जाए, लेकिन वह
चाहे चलते ना बनता हो लेकिन घसीटता हुआ भी उसे अपनी मातृभूमि का ध्वज दिख जाता है, तो उसके अंदर में ऐसी चेतना आ जाती है कि वो अपनी पूरी सामर्थ्य और हिम्मत को इकट्ठा करते हुए घसीटते घसीटते भी आ जाता है। और मान लो पीछे से विपक्षी सेना के लोग दौड़ते हुए भी आ रहे हो, तो भी वो अपने हार ना मान करके अपने कदम अपनी मातृभूमि की तरफ बढ़ाने के लिए सदैव जागृत रहता है और हिम्मत करता है। और जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे उसका उत्साह और ताकत बढ़ती चली जाती है, जबकि शारीरिक क्षमता घट रही है और आंतरिक ताकत बढ़ती चली जा रही है। ये कह रहे हैं कर्मों के गढ़ को एक बार तोड़ दो। ये तो एक ऐसी काम है, काम करना है एक बार, और होगा कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए। हाँ, दया दान पूजा दिख पूंजी सो अजान बनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाए हो, तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में कमाए हो, अमल अखंडित सहज शुद्ध चिदानंद, या के वणिज माही एक समय जो रमाए हो, तो मेरी बात मान प्रभु आपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए। एक समय की कमाई कितने काल खाएगा? अनंत काल। अब कर्मों के गढ़ तोड़कर निष्कर्म बन जाओ, फिर सदा निजानंद में प्राप्त करोगे। ऐसी मंगल भावना से अष्टांग सम्यक दर्शन पूजन पूर्ण हुई। आइए अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री अष्टांग सम्यक दर्शनाय अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा, जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब थोड़ा सा एक प्रश्न का दौर। हाँ जी, सभी लोग बैठे हुए हमारे महिला मंडल, बालिका मंडल और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में हैं। निश्चित ये उत्साह अंदर से है और अंदर में ही रहेगा, और अंदर रहेगा तो बाहर भी प्रकट होगा। प्रश्न है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम कौन कौन बता सकते हैं? कौन से 8 अंग? सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से? जिन्हें मालूम हो वो हाथ ऊपर करें। हाँ, चलिए, माइक भी है इन लोगों के पास में और पता भी है, इसलिए सीधी सी बात है कि जवाब यही देंगे। हाँ जी, अनम्यूट करेंगे, माइक अनम्यूट करिए। हाँ, बताइए सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से हैं जिसकी अभी समुच्चय अर्घ हमने समर्पित किया? बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी कारण है। अच्छा, लैपटॉप से हो आप? हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, और कोई साधन में बंधु कोई भी बता सकते हैं। देखो, ऐसा ना हो जाए हम पूरा विधान पूरा पढ़ के आगे बढ़ जाएं और आज 8 अंगों की पूजा हो गई और 8 अंगों के हमें नाम मालूम है कि नहीं। हाँ जी, ऋषभ जी मोबाइल ला रहे हैं? हाँ, लाइए 1 मिनट। अब मुझे ऋषभ जी का मोबाइल से अनम्यूट करना पड़ेगा। ऋषभ जी, हाँ, लीजिए, करिए अनम्यूट। हाँ, बताइए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अस्थितीकरण, स्थितीकरण, बात्सल्य प्रभावना। एक रह गया। उपगोहन। क्या रह गया? उपगोहन। कोई बात नहीं, क्योंकि क्या हो रहा था, आपकी आवाज इको हो रही थी, ऐसा लग रहा था आप बोल रहे हो, पूरे सिंगोड़ी में जितने लोग बैठे हैं ना वो सब दोहरा रहे हैं, ऐसा चल रहा था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक बार दोहरा लेना ही चाहिए। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, वात्सल्य, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, है ना। इस तरह से ये 8 अंगों के समुच्चय रूप में हम सभी ने यहाँ पर अर्घ समर्पित किए हैं। अंतिम दोहा पाठ करते हुए पूजन पूर्ण होगी। उसके बाद में प्रथम निसंकित अंग की पूजन प्रारंभ होती है। अष्ट अंग सम्यक दर्शन की पूजन की मैंने जिन रात, संकित पाकर धान धान वैराग्य सजाऊं और मैं मंडल विधान की पूजन का है उद्देश्य, निश्चय पूर्ण देश संयम ये धारो दिगंबर में। गौरव जहान का ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है।
है इसी की शान से, अमर है इसी की शान से, अमर है इसी की शान से। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे, केवल निशंकित अंग की जय हो। देखिए गजब की बात है, यह सब अंग अपने ही है और मैं हूँ द्रव्य स्वरूपी ज्ञायक आत्मा, लेकिन जब जिसकी महिमा की जाती है तब उसका स्मरण किया जाता है। प्रथम निसंकित अंग की यहाँ पूजन प्रारंभ हो रही है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के स्थापना पद्य का यहाँ पाठ करेंगे। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में हो, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। यह निसंकित अंग ही है संकित का मोल, भाव सहित पूजन करो निज के अनुकूल। आत्म स्वभाव मोक्ष का कारण, यह निसंक श्रद्धा और भाव, यही मूल है आत्मधर्म का, यही ले जाता नवकार। सकल कुशंकाओं से विरहित मैंने अंकित अंग मगा, सफर विवेक पूर्वक मैं भी करूं आत्मा का श्रद्धा। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में आत्म राम रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। तो राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं, राम रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं। ओम ह्रीं से सम्यक दर्शनस्य निसंकित अंग अत्र अवतर अवतर संघोषट। ओम ह्रीं से सम्यक दर्शनस्य निसंकित अंग अत्र तिष्ठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं से सम्यक दर्शन निसंकित अंग अत्र मम सनेतो भवषट् सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। आज सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जावे। आइए हम सभी यह निसंकित अंग की यहाँ पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास वाटरप्रूफ घड़ी है? वाटरप्रूफ घड़ी किस किस के पास है? हाँ है किसी के पास वाटरप्रूफ घड़ी? आपने कभी आगरा तरफ कभी जाएंगे तो वहां पर फायर प्रूफ, जयपुर साइड में जो रजाइयां मिलती ना, रजाई ओढ़ने की रजाई होती ना, जयपुरी रजाई, वो फायर प्रूफ रहती है। मुझे ऐसा याद है, मैं बहुत छोटा था जब वहां खरीदने के लिए गए तो उन लोगों ने माचिस की गाड़ी जला करके उस रजाई पे डाल के दिखाया, देखो आग नहीं पकड़ती। क्या कहते हैं, आग नहीं पकड़ती। और बंबई तरफ गए तो पानी के अंदर डूबी हुई, और दिल्ली के बाजार में भी गिलास के अंदर डूबी हुई घड़ी देखी है। गिलास में फुटपाथ पे रखी हुई थी और वो बता रहे थे देखो पानी इसमें नहीं जाता। मैं आपसे कहता हूं, यह देख करके आपको लगता है कि नहीं खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल, अरे झूठ मत बोलो, लेके आए होंगे, पक्की बता रहा हूं मैं। क्या कह रहे हैं, अरे गजब की चीज है, पानी में डली है तो वाटरप्रूफ है, और आग की काड़ी भी गिर गई तो भी नहीं जली, यानी फायर प्रूफ भी है। इसकी तो महिमा आती है, लेकिन अपने पे शंका रहती है कि मैं गायक हूं कि मैं मनुष्य हूं, मैं पर्याय वाला हूं कि कौन। घड़ी पे भरोसा है, रजाई पे भरोसा है, लेकिन जो ऑल वर्ल्ड प्रूफ है ऐसा गायक आत्मा, उस पे भरोसा है कि नहीं? क्योंकि जिसे भरोसा होता है उसे निसंकित अंग प्रकट होता है, कोई शंका नहीं। मैं हूँ पूर्ण गायक, समय साथ निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ। ऐसा अपना निसंकित भाव, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं परिपूर्ण गायक तत्व हूँ, ऐसी भावना। आइए निसंकित अंग के साथ में प्रारंभ करते हैं। और आप सभी को पता होगा निसंकित अंग में प्रसिद्ध कौन हुआ था? हाँ, निसंकित अंग में शंका नहीं है, जिन वच में शंका न हार, जिसको शंका नहीं थी बोलो। हाँ, कौन था, सेठ था कि चोर था? हाँ, आप सोच करके बताना, मुझे जल्दी नहीं है। नीलेश जी ने बता ही दिया,
अंजन चोर, शंका नहीं थी। जिन वचन, अरे सेठ वचन प्रमाणम, सेठ का वचन प्रमाण है, क्योंकि सेठ जैन है, जैन धर्म का मानने वाला है, सच्चे देव को मानने वाला है, ये न्याय नीति पूर्वक जीवन जीता है, इसलिए इसकी बात गलत नहीं हो सकती, ऐसा जानकर और सेठ वचन मतलब जिन वचन प्रमाण किया था अंजन चोर ने। आइए हम सभी इसी मंगल भावनाओं के साथ अष्टक प्रारंभ करते हैं। है परम दिगंबर मोत्रा जिनकी बन बन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, तो वंदन उनको मेरा। है परम दिगंबर मोत्रा जिनकी बन बन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, शाश्वत सुखमय चैतन्य सदन में रहता जिनका डेरा, मैं उन चरणों का चेहरा, वो वंदन उनको मेरा। मैं उन चरणों का चेहरा, वो वंदन उनको मेरा। ये संकित जल की धारा, जन्मादिरों का संसारा, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद तीन्द्रिय प्रभु पाऊं, आनंद तीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय जन्मजन्म तो नाशनजनम निर्विभान्ति स्वाहा। बोले संकित चंदन तिलक लगा, संसार पाप तू दूर भगा, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद तीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय संसादा विनाशनाय तन्मन्दिर रूपान्ति स्वाहा। संकित अक्षत साल मिले, अंतर मन के निज कमल खिले, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय अक्षय पद प्राप्त अक्षतंद्रवमान्ति स्वाहा। संकित पुष्प सुगंध मिले, कामाग्नि नाश गुणशील झिले, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय कामान् विध्वंसनाय पुष्पं निरूपामति स्वाहा। संकित सुचर सरस लाऊं, चिर छुदा व्याधि को विनाशाऊं, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपामति स्वाहा। देह संकित दीप प्रकाश करो, प्रेतात्म मोह तम नाश करो, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय मोहान्धकार विनाशनाय दीपं निरूपामति स्वाहा। संकित ध्यान धूप लाऊं, बस कर्म नाश शिवपुर जाऊं, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपं निरूपामति स्वाहा। संकित निज कर बल लाऊं, ध्रुव श्रेष्ठ मोक्ष फल प्रभु पाऊं, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद अतीन्द्रिय प्रभु पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं निसंकितांगाय मोक्ष पद प्राप्ताय फलं निरूपामति स्वाहा। संकित अर्घ बनाऊंगा, पदवी अनर्घ प्रगटाऊंगा, सम्यक दर्शन उर्मिला, आनंद
दर्शन पाया तेरा, प्रभु वंदन तुमको मेरा, प्रभु वंदन तुमको मेरा। हे वीर तुम्हारे चरणों में है सत सत वंदन मेरा, प्रभु वंदन तुमको मेरा, प्रभु वंदन तुमको मेरा, मैं वंदन तुमको मेरा, प्रभु वंदन तुमको मेरा। ओम ह्रीं से निसंकितंगाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। और अब निसंकित आदि जो अंग है, इन अंगों में निसंकित मतलब शंका रहित 7 प्रकार के भय होते हैं इस जीव को। इन 7 भयों से रहित जो है वह निसंकित है। पहले नाम देखते हैं कौन कौन से। इस लोक का भय, इसको कहा इहलोक भय। दूसरा है परलोक का भय। इहलोक का मतलब अभी जिसमें है, जिस वर्तमान पर्याय में, वहां भी भय चलता है। छूट ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, असाता का उदय ना आ जाए, कोरोना ना लग जाए, ये भय चलता ही चलता है। ये भय से वैसे वो भगने वाला भी नहीं है, पक्की बात है। और लगना होगा कि नहीं लगना होगा, यह तो स्वभाव की दृष्टि निर्धारित करेगी, लेकिन फिर भी भय तो होता ही होता है। फिर उसके बाद है परलोक का भय। तीसरा है मरण भय, यानी ये पर्याय छूट ना जाए। फिर उसके बाद वेदना भय, कोई बीमारी ना आ जाए, असाता का प्रसंग ना बन जाए। अरक्षा भय, कोई मेरा धन हरण आदि ना कर ले। इस तरह से अरक्षा का भय मतलब अपनी सुरक्षा के लिए स्थान खोजता है। बोलो मकान मजबूत बनाना कि कमजोर? हाँ, मैंने एक बार आपसे पूछा भी था कौन सी सीमेंट लगा के मकान बनाना चाहिए। हाँ, एक कोई सीमेंट ऐसी आती है जिसमें जान होती है, सुना है आपने? इस सीमेंट में जान है। क्या कह रहे हैं? वो वाली सीमेंट प्रयोग करके मकान बनाएंगे तो जान जाएगी कि बचेगी? सच्ची बताना कि भाई साहब कोटी महल बना करके उसकी कोट में भी छुप जाना, लेकिन अंत समय पड़ेगा यम की शरण में जाना। मतलब यम आएगा तो वो तो निकाल के ले जाएगा, तो कहीं छुप जाना। तो अज्ञानी को अरक्षा भय चलता है। अगुप्ती भय, मेरा रहस्य ना खुल जाए, मेरे जो मन में है, जो मैंने बात कही है, या जो मेरे जीवन में कमजोरी है, किसी को पता ना लग जाए, ऐसा अगुप्ती का भय भी चलता है। अकस्मात भय, अचानक कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, ऐसा अकस्मात भय। इस तरह से 7 प्रकार के भय की चर्चा यहाँ पर अब अर्घ के माध्यम से प्रारंभ होने वाली है। मैं किसी से भी पूछूंगा, यदि आपको जवाब नहीं देना होगा तो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, और नहीं तो लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट कर लीजिएगा। यद्यपि मैं ऐसा कहूंगा तो नहीं विधान में से लेफ्ट होना, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप 7 भय जब हम पूरे अर्घ पढ़ लेंगे तो कोई एक व्यक्ति, 1-2 साधारण बंधु इन 7 भयों के नाम बताएंगे, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि भय है तो भय मुक्त कैसे होंगे। इसलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं 7 प्रकार के भयों के अर्घ। बहुत ही सुंदर आदरणीय हमारे छोटे दादा के द्वारा जो 12 भावना है, उस 12 भावनाओं की तर्ज पर हम यह पाठ प्रारंभ करते हैं। अंजुलि जल संजवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक क्षण कर चरे चरा, नजदीक आती जा रही, नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। प्राणी दुखी ही रहते सदा, सतत आतंकित रहा करते जगत में सर्वदा। लोक भय को छोड़ कर संन्यास का वैभव परख, पूर्ण निर्भय बने सदा को शुद्ध आत्म स्वरूप लख, शुद्ध आत्म स्वरूप लख। ओम ह्रीं श्री लोक भय समय दर्शनाय
अर्घं निरुपामते स्वाहा। परलोक भय रहित सम्यक दर्शन। परलोक भय से जो ग्रसित है दुखी रहते सर्वदा, सतत भय से डरा करते ज्ञान निज हरते सदा। परलोक भय को छोड़ कर व्यक्त भावे भवर करत, तथा निर्भय बन सदा को शुद्ध आत्मा को निरख, शुद्ध आत्मा को निरख। ओम ह्रीं श्री परलोक भय रहित सम्यक दर्शनाय अर्घं निर्विपामते स्वाहा। तीसरा है मरण भय रहित सम्यक दर्शन। मरण भय से जो ग्रसित है दुखी है जीवन सदा, मृत्यु से है सतत आतंकित अरे वे सर्वदा। मरण भय को छोड़ जीवन जाएगा मृत्युंजयी, शुद्ध निज भय भव निरख तू ज्ञान दर्शन गुणमयी, ज्ञान दर्शन गुणमयी। ओम ह्रीं श्रीं मरण भय रहित सम्यक दर्शनाय अर्घं निर्विपामते स्वाहा। वेदना भय रहित सम्यक दर्शन। ओ वेदना भय सताता है तुझे मूर्ख सर्वदा, सतत आतंकित हृदय में दुखी है प्राणी सदा। वेदना भय छोड़ कर शुद्धात्मा का वैभव परख, सतत निर्भय बने सुचेतन निज स्वभाव सदा निरख, निज स्वभाव सदा निरख। ओम ह्रीं श्री वेदना भय रहित सम्यक दर्शनाय अर्घं निर्विपामते स्वाहा। रक्षा भय रहित सम्यक। बोलेंगे कैसे जब तक वॉइस नहीं आएगी। हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पावर कट हो गया है।